चलिए आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर छुपी हुई है और जिसने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को समझना पॉसिबल बना दिया। आज से करीब साल 1855 के आसपास की बात है। उस वक्त दुनिया इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश कर रही थी। टेलीग्राफ सिस्टम्स बन रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का सपना रियलिटी बन रहा था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे सर्किट्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल बैटरीज, मल्टीपल जंक्शन, साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हो जाते थे। करंट किस वायर से कितना फ्लो कर रहा है और वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यह समझना मुश्किल था। सिंपल सर्किट्स तो सॉल्व हो जाते थे, लेकिन जैसे ही नेटवर्क बड़ा होता, सब कैलकुलेशन फेल हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम के बीच एंट्री होती है जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ की। किरचॉफ एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट थे। उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में डीप इंटरेस्ट था। उनका गोल सिंपल था, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में समझना। उन्होंने सोचा, अगर नेचर एनर्जी को कंजर्व करती है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी कोई हिडन रूल जरूर होगा। किरचॉफ ने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। उन्होंने डिफरेंट रेसिस्टर्स और बैटरीज को एक नेटवर्क में कनेक्ट किया, फिर केयरफुली मेजर किया हर जंक्शन पर करंट का फ्लो। उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्ट्रेंज पैटर्न। जितना करंट एक जंक्शन पर एंटर करता है, उतना ही करंट वहां से एग्जिट भी करता है। जैसे पानी एक पाइप जंक्शन पर आता है और जितना पानी अंदर आता है, उतना ही बाहर अलग अलग पाइप्स से निकलता है। यही ऑब्जर्वेशन बना किरचॉफ का पहला नियम। इसका मतलब था, करंट कभी जंक्शन पर डिसअपीयर नहीं होता, वह सिर्फ डिवाइड होता है। लेकिन किरचॉफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने एक क्लोज्ड लूप सर्किट बनाया। उन्होंने देखा, बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है, रेसिस्टर्स उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे अगर आप एक हिल से साइकिल चलाकर नीचे आते हो, तो जितनी हाइट आप लूज करते हो, उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। यही बना किरचॉफ का दूसरा नियम। इसका मतलब था, क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज गेन और टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होता है। ये दोनों नियम एक साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स सॉल्व करने का पावरफुल टूल बन गए। साइंटिस्ट्स ने रियलाइज किया कि अब वह किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं। इस डिस्कवरी का इंपैक्ट बहुत बड़ा था। टेलीग्राफ नेटवर्क्स सडनली रिलायबल हो गए, कम्युनिकेशन फास्ट और एक्यूरेट हो गया। आज के टाइम में किरचॉफ के नियम हर जगह यूज हो रहे हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड्स, मोबाइल फोन सर्किट्स, हर जगह इंजीनियर्स इन नियमों का यूज करके सर्किट का बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं। स्मार्टफोन का चार्जिंग सर्किट, लैपटॉप का मदरबोर्ड, सब किरचॉफ के नियम फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, स्मार्टफोन्स के माइक्रो प्रोसेसर्स, सब इन पर डिपेंड करते हैं। आज एआई हार्डवेयर और सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। उन सब का करंट और वोल्टेज बैलेंस इन्हीं नियमों पर बेस्ड होता है। ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं थे, ये इलेक्ट्रिसिटी की हिडन लैंग्वेज थी, जिसने हमें सुपर कंप्यूटर तक का सफर करने की पावर दी। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स टू बॉय।